साथियों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कराए गए हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि यदि आप शिक्षक हैं शासकीय स्कूलों में और आप एमएड करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल 2 कॉलेज जो हैं विकल्प पर हैं विभागीय एमएड के लिए, बिलासपुर और रायपुर। कांकेर कॉलेज से एमएड नहीं होता। तो यह आज आवेदन का जो प्रारूप बनाकर भेजा गया है और बताया गया है कि कैसे एमएड में प्रवेश होगा, उसका ये डिटेल है। तो अपन चलते हैं मुख्य विषय पर। तो सबसे पहले तो यही है कि 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं एससीईआरटी की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसे हार्ड कॉपी के रूप में उसके साथ संलग्न करके आपको 14 जुलाई तक डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर उस महाविद्यालय में जमा करना होगा जहां के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। और आवेदन जमा करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने आवेदन को अपने संस्था प्रमुख से फॉरवर्ड करवाना है और डीडीओ से अपने सेवा संबंधी जानकारी का सत्यापन कराना है कि आप वर्तमान में यहाँ पर इतने समय से कार्यरत हैं। तो यह दोनों काम कराने के बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी से नहीं कराना है, आपको आवेदन को फॉरवर्ड कराना है संस्था प्रमुख से जहाँ पर आप सेवाएँ दे रहे हैं, और डीडीओ आहरण संवितरण अधिकारी जो आपका वेतन बनाते हैं उनसे आपको सत्यापन कराना है। अच्छा, इसमें अब इस बार कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? तो सीधे तौर पर प्राचार्य, व्याख्याता और सहायक संचालक या विकास खंड शिक्षा अधिकारी यही एमएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नहीं कर सकते। एमएड में अब कौन कौन जाएंगे? प्राचार्य, व्याख्याता और उनके समकक्ष पदाधिकारी जैसे सहायक संचालक और विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो उसी स्केल पर हैं, तो उनको ही मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं। और सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी कौन होंगे? वो सीधी भर्ती वाले में वह आएंगे जो सेवा में नहीं है, यानी जो नौकरी में नहीं है लेकिन एमएड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीटों की संख्या जो घटाई बढ़ाई गई है, अब स्थिति यह है कि केवल 20 सीट, रायपुर में 10 सीट और बिलासपुर में 10 सीट, केवल 20 सीटें रखी गई है शासकीय कर्मचारियों के लिए और 40-40 सीटें दे दी गई हैं सीधी भर्ती के लिए। यानी मात्र 20% सीट ही जो है वह अब शासकीय कर्मचारियों के लिए रखा गया है, बाकी सीटों को कम कर दिया गया है। तो अब केवल 10 सीटों के लिए ही प्राचार्य, व्याख्याता ये सब अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि व्याख्याता ऑब्लिक प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला लिखा हुआ है और ऊपर में नहीं लिखा है, हालांकि होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि पूर्व माध्यमिक शाला के भी जो प्रधान पाठक होते हैं मिडिल स्कूल के, उनका भी स्केल व्याख्याता के बराबर होता है, इसलिए उनका भी यहाँ पर ऊपर में रहना था, लेकिन उनका नहीं लिखा गया है और नीचे में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों में लिखा गया है। तो जितना मेरी समझ है, जैसी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का होना चाहिए था, क्योंकि वो समकक्ष में आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? तो वही स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात 50% होना चाहिए। SC ST OBC को छूट मिलेगा 5% का, दिव्यांगों को छूट मिलेगा। तो अगर उनका 45% है तो भी उनका प्रवेश हो जाएगा। और स्नातक या डिप्लोमा स्तर के शिक्षक जो हैं प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रम की परीक्षा 2 वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो। ऐसा ना हो कि अभी स्नातक उत्तीर्ण किया हो 2 साल के अंदर ही और वो आवेदन कर रहे हैं, यानी ये चीज़ें 2 साल पहले हो गई होनी चाहिए कम से कम स्नातक। ठीक है। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को 55 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। और यह कब से माना जाएगा? 1 जुलाई 2023 की स्थिति में यदि आप 55 साल से ऊपर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यदि उम्र 55 साल से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने वाले भी एमएड विभागीय प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, चाहे आपने पत्राचार से किया हो या
आपने रेगुलर किया हो या विभागीय माध्यम से किया हो, जैसे भी आपने पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, लेकिन यह जो डिग्री है वो 2 वर्ष या इससे पूर्व उत्तीर्ण होने का नियम इसमें लागू होगा। यदि अभी अभी 2 साल के अंदर किसी का स्नातक हुआ हो तो उसे इसमें मौका नहीं मिलेगा। इसका दौर देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की जो आयु है वो शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी। यह सब तो रहता ही है, खैर नौकरी में कोई आया है तो। और अब होगा कैसे, तो ये परीक्षा ली जाएगी, चयन परीक्षा होगी, और इस चयन परीक्षा में जो प्राप्तांक होगा उसी के हिसाब से जो है प्रवीण सूची बनाई जाएगी, प्रवीणता सूची, और उसी के हिसाब से चयन होगा। वेतन जो है पूर्व संस्था से आहरित होगा, यानी जहां पर आप रेगुलर रूप से पोस्टेड हैं और जहां से आप रिलीव होकर एमएड करने आए हैं वहीं से आपका वेतन जो है मिलेगा। किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होता। जो हो सकता है एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से आए वो ये भी सोचे कि हमें छात्रवृत्ति भी मिलेगा, तो सीधी भर्ती वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको तो छात्रवृत्ति मिलेगा, लेकिन जो नौकरी में है, सेवा में है, इन 10 सीटों पे जो आ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, उनको उनका वेतन मिलेगा जो पूर्व संस्था से उनको दे रहेगा। और चयनित समस्त अभ्यर्थियों को जो है नियमानुसार जो शुल्क होगा उस महाविद्यालय का, जो कि बहुत कम होता है, पहले 7,000 था, अभी थोड़ा बहुत बढ़ा भी होगा, तो 10 के अंदर होगा, उतना पेड करना होगा। प्रवेश लेने के उपरांत अगर कोई चाहेगा कि एक संस्था से दूसरी संस्था में उसका स्थानांतरण, तो वो नहीं हो सकता। रायपुर के लिए जिसका हुआ है चयन वो रायपुर, और जिसका बिलासपुर के लिए वो बिलासपुर, ऐसा है। अगर मान लीजिए जो सीधी सीटें हैं, जैसे एमएड की जो सीट है और सीधी भर्ती की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो विभागीय वाले कैंडिडेट हैं उनको उस सीटों में प्रवेश दे दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर विभागीय के लिए 10 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसको सीधी भर्ती के कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, यानी सीटों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। सीधी भर्ती वाले अगर मान लीजिए जो ऐसे कैंडिडेट जो नौकरी में नहीं है लेकिन एमएड करने आए हैं, वो अगर संख्या नहीं मिलता है तो वो सारी सीटें किसको चली जाएंगी, वो चली जाएगी विभागीय कैंडिडेट को। और ऐसा अक्सर होता है कि विभागीय जो सीटें रहती हैं वो बढ़ जाती हैं। परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पर प्रवीण सूची बनाई जाएगी। विभागीय और सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची अलग अलग बनाई जाएगी, ठीक है। रायपुर और बिलासपुर दोनों कॉलेज की सूची जो है अलग अलग बनाई जाएगी। प्राप्तांक यदि समान हो जाते हैं, मान लीजिए 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बराबर अंक लाते हैं, तो उस स्थिति में जिसकी आयु अधिक होगी उसको मौका पहले मिलेगा। और एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% प्राप्तांक तथा जो एससी एसटी ओबीसी और फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग वर्ग, इनको न्यूनतम 35% प्राप्तांक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी अगर एमएड के लिए परीक्षाएं हो रही हैं तो उस परीक्षा में कम से कम 40% अंक लाना अभ्यर्थी को जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कम पाया और उसके बाद भी उसका चयन हो जाए, मतलब इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए, ये है। चयन परीक्षा जो है वो रायपुर में भी आयोजित होगा और बिलासपुर में भी आयोजित होगा, और चयन परीक्षा 11 अगस्त को होगा। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो विभाग के द्वारा उसको वेबसाइट के माध्यम से एससीईआरटी के सूचित किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी स्वयं के वजह से इन चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनको टीए भी मिलेगा शासन द्वारा। ये देखिए सिलेबस, सामान्य मानसिक योग्यता का 20 अंक का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान जिसमें समसामयिक मुद्दे आते हैं उसका 10 अंक का पेपर होगा। शिक्षण अभिरुचि का 10 अंक का पेपर होगा। भाषा बोध जिसमें हिंदी व अंग्रेजी शामिल होंगे 30 अंक का पेपर होगा। मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र, इसका भी 30 अंक का पेपर होगा। चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी होगा। उनकी जांच जो होगी, जिनका चयन होगा, उनके आवेदनों व दस्तावेजों का प्रारंभिक जांच जो है महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का शुल्क जो है
जो है आवेदक को जमा नहीं करना है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से जिले जो हैं किस किस कॉलेज से संबद्ध होंगे। तो रायपुर की बात करें तो रायपुर कॉलेज के अंतर्गत रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बालोद, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, खैरागढ़, छुरी खदान, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के जो शासकीय कर्मचारी हैं जो स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार बिलासपुर के कॉलेज में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, सक्ती, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, एमसीबी और सारंगढ़, बिलाईगढ़ के जो शासकीय कर्मचारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको अग्रेसित कराकर नियमानुसार 14 जुलाई तक कॉलेज में जमा करना है जहां पर आप भाग लेना चाहते हैं। साथ ही जो आवेदन पत्र के साथ है आपको अपनी डिग्री, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां भी संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न पद का ना हो का प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र भी जारी करना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप का जो रहेगा वो भी जमा करना पड़ेगा और साथ ही अंतिम अध्ययन किए गए संस्था के प्राचार्य द्वारा आचरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना है और प्रवेश के समय मूल टीसी जमा करना होगा। ये किसके लिए है? सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। टीसीवीसी जो है वो जो शिक्षक है उनको नहीं लगेगा, केवल सीधी भर्ती वालों के लिए है। और एससीईआरटी को आवेदन नहीं करना है। आवेदन जो है वो केवल कॉलेज में करना है, ये बताया जा रहा है। बाद में आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, समिति गठित होगी, फिर एग्ज़ाम होगा और उसका रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से होगा। ये बाकी यही है कि अगर किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मामला चल रहा है, निलंबन हुआ है उसका, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा, बाकी वही सब नियम है। परिवीक्षा अवधि वाला नियम यहाँ पर भी रहेगा कि परिवीक्षा अवधि के जो अभी कैंडिडेट हैं जो परिवीक्षा अवधि में हैं उनका जो है पात्रता नहीं रहेगा और ऐसे लोगों के आवेदन को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक कोर्ट प्रकरण भी पुराना लगा हुआ है, उसके अधीन रहेगा ये अंतिम निर्णय, जिसके चलते बीच में एमएड जो है बाधित भी हुआ था। तो ये सारे नियम कायदे हैं जिसके तहत एमएड होना है। यदि इसके बाद भी कुछ छूट गया हो और आपके सवाल हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके पहले कमेंट में ही मैं यह आदेश भी पीडीएफ के रूप में डाल रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।